जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे तुला लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। तो जो भी तुला लग्न के जातक हैं जो अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं, नो मैटर वो जॉब करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद उनके लिए योग बन रहे हैं जो शुभ फलदायी होंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भौतिक तौर पे उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक तौर पे ये साल कष्टकारी है। समझाता हूँ। आपका 10th हाउस का जो स्वामी है वो है चंद्र, और वो साल के पहले दिन 1 जनवरी के दिन वो बैठे हैं आपके 2nd हाउस में वृश्चिक राशि में नीच के। तो नीच के चंद्र प्रोफेशन हाउस का स्वामी वहाँ बैठा है, साथ में मंगल भी बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो केतु भी वहीं पे बैठे हैं, तो चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग बन रहा है और मंगल और केतु का अंगारक योग बन रहा है। तो इस वजह से होगा क्या कि आप पूरे साल जो भी काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपको भौतिक रूप से तो शायद चीज़ें जैसी आप चाहते हैं वो प्रदान करें, लेकिन मानसिक तौर पे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप में इस साल आत्मसंतुष्टि की बहुत ज़्यादा कमी होगी। आप खुश नहीं रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस का फ्लो ठीक है, फाइनेंस का फ्लो कहीं से गड़बड़ा नहीं रहा है। लेकिन सेविंग्स की अगर बात करूं तो यस, सेविंग्स के मामले में ये साल आप सेव नहीं कर पाएंगे। आपके इस साल खर्चे होंगे और वो खर्चे आपके लिए शुभ फलदायी बेनिफिशियल होंगे। हो सकता है कि आप अपने किसी रिश्तेदार को स्टेबल करने के लिए, उसके करियर को स्टेबल करने के लिए कुछ पैसा लगाएं, या फिर किसी रिश्तेदार में या किसी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए उसके लिए पैसा लगाएं। ये भी हो सकता है कि आप इस साल कहीं अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर घूमने जाएं। साथ ही साथ आपका वाहन खरीदने का योग बन रहा है इस साल, तो हो सकता है आप वाहन में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने का इस साल योग नहीं है, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा योग है इस साल। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो काफ़ी शुभ फलदायी होगा, खरीदना नहीं है इस साल। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। तो फाइनेंस कहीं ना कहीं इस साल आपके पास टिकेगा नहीं, और वो आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने लिए खर्चा करेंगे, और वो अच्छा है, वो शुभ फलदायी है, आगे जाके बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा। बात करते हैं प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और विवाह। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है, अप्रैल तक योग हैं, अप्रैल तक अच्छे योग हैं। अगर आपका वैसा कुंडली प्रेडिक्ट करती है तो अप्रैल तक शादी होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। अप्रैल के बाद योग नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका बीच में जब बकरी काल आएगा मई जून में, तो ऐसे योग बनेंगे कि एकदम से चटमंगनी पट ब्याह। अगर रिश्ता पसंद आता है तो आप, हमारे पंजाबी में कहते हैं रोका कर दिया, मीन्स सगाई कर दी, बात पक्की कर दी, वो कर दीजिए। शादी इस साल के बाद कीजिएगा, तुला लग्न वाले खास तौर से। अगर बात करूं वैवाहिक दंपतियों की, जो विवाह जिनका हो चुका है, उनका संबंध कैसा रहेगा, तो ये चीज़ मैं दोनों के लिए बोलूँगा। वैवाहिक जीवन में जो दंपत्ति हैं, हस्बैंड वाइफ, और जो अभी प्रेमी जोड़े हैं, जो जिनकी लव लाइफ चल रही है, उनके लिए आने वाला समय ठीक नहीं है। बिकॉज अप्रैल के बाद राहु देव आ जाएंगे आपका अष्टम भाव छोड़ के, मृत्यु स्थान छोड़ के आपके सप्तम भाव में, और केतु देव आ जाएंगे आपके लग्न में। लग्न का केतु डिटैच करेगा, विवाह स्थान का राहु आपको चीज़ें ऐसी क्रिएट करेगा कि आपके वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ, या जो आपका अफेयर में जो आपका साथी है उसके साथ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। हालांकि तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 7th हाउस का राहु जहाँ पर आता है तो ये सिर्फ विवाह स्थान नहीं है, इट्स अ हाउस ऑफ अ बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, और ये हाउस है डेली वेजेस का। तो अगर आप अगर कोई पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो इस साल मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सेम चीज़ अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है और अगर आपकी लव लाइफ है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ डिटैच करने का योग बनेगा, कुछ ना कुछ आपके विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। चीज़ों को संभालिए, चीज़ों को संभालिए। इमोशनल रूप में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि 1st हाउस में जब अप्रैल में केतु आ जाएंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे।
आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है रिगार्डिंग योर पर्सनल मैटर, रिगार्डिंग योर लव अफेयर्स, रिगार्डिंग योर फैमिली मैटर्स की या फाइनेंस किसी भी मैटर में, आप एक दो लोगों से जिनसे आप सलाह लेना पसंद करते हैं उनसे सलाह लेके काम कीजिएगा, तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल प्रूफ होगा। तो अभी वैवाहिक ज़िंदगी या दाम्पत्य जीवन की बात करूं या प्रेमी जोड़ों की बात करूं, तो ये समय अब राहु देव चीज़ें नॉर्मल नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि पिछले 18 महीने अप्रैल तक, पिछले 18 महीने राहु अष्टम में चल रहे हैं आपके। तो तुला लग्न वाले जातकों को कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बने होंगे, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके भी कई संबंध ऐसे हुए होंगे जैसे वन नाइट स्टे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो लोगों ने की है और जो अब रिलेशनशिप में किसी और के साथ हैं, वो सारी चीज़ें रीओपन होंगी, कहीं ना कहीं ओपन होंगी, और उस वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। प्लस अगर कोई थर्ड पर्सन आके भी अगर आपके पार्टनर के खिलाफ बिचिंग करे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी थर्ड पर्सन आके अगर आपके उसके बरखिलाफ आपके सामने बिचिंग करे, तो आप उस चीज़ को सुनिए, गौर कीजिए, लेकिन जब तक चीज़ें शीशे की तरह साफ ना हो जाए तब तक ब्लेम नहीं कीजिए, अनदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। चीज़ों को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। हर किसी की लाइफ में एक पीरियड आता है 18 साल के बाद, जब राहु 7th हाउस में आते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के रिश्ते टूट जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस पर अगर आप गौर करेंगे और दिमाग से काम लेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। बस अपने आप को, अगर आप शादीशुदा हैं तो पर्टिकुलर पत्नी व्रता पति या पतिव्रता पत्नी बन के रहिएगा, तो ये राहु आपको बहुत शुभ फल देगा। अगर 7th हाउस का राहु है और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ दगा कर रहे हैं, तो ये हाउस डेली वेजेस का भी है, ये आपके डेली वेजेस में बिल्कुल कम कर देगा, आपकी डेली की आमदनी बिल्कुल रुक जाएगी, तो थोड़ा इस पे से ध्यान दीजिएगा। बात करें संतान की, तो अप्रैल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम, अप्रैल के बाद जैसे शनि देव आपके संतान भाव के स्वामी हैं और संतान भाव में जब आ जाएंगे, तो वो चीज़ें संतान के लिए शुभ फलदायी हैं। चीज़ें धीरे धीरे होंगी। आपका बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है, उसके एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ की राह खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऑन द पीक ऑफ द टंग चाहें कि आप 1-2 दिन में वो या 1 महीने में हो जाए, जैसे शनि महाराज का परिवर्तन हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। शनि का काम ही है धीरे धीरे, शनि का नाम ही है शनै शनै। वो देते हैं, सबका कर्मों का हिसाब करते हैं, लेकिन देते तब हैं जब वक्त आता है उनके हिसाब से, वो धीरे धीरे देते हैं, वो पहले पकाते हैं। तो संतान के मामले में अप्रैल के बाद समय ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता। तो शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में ये पूरा साल आप सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी है। हालांकि अप्रैल तक थोड़ा सा ऊपर नीचे, अप्रैल के बाद जैसे बृहस्पति महाराज जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, और जैसे आपके छठे भाव में आ जाएंगे, छठे भाव से कहीं ना कहीं हम नौकरी भी देखते हैं, प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स भी देखते हैं, शत्रु भी देखते हैं। तो जब भी ध्यान रखिएगा, शत्रु भाव का स्वामी जब भी शत्रु भाव में होगा तो प्रबल शत्रु हंता योग बनता है। लेकिन अब ये योग होगा कैसे एक्टिव? पहले शत्रु बनेंगे, उसके बाद आप उन शत्रुओं का हनन करेंगे और शत्रु हंता योग बनेगा। हनन करने का मतलब मार पिटाई नहीं करना। अगर ये योग बन रहा है तो आपको अपने शत्रुओं के बरखिलाफ कुछ नहीं करना, आप अपनी चाल चलते जाइए, आपके शत्रु अपने आप आपसे अलग होते जाएंगे, आपसे दबते जाएंगे। वैसे ही कंपटीशन, गुरु महाराज खुद कंपटीशन के भाव के स्वामी और आपकी कुंडली में अप्रैल के बाद कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं, तो जो भी कॉम्पिटिशन्स आप देते हैं वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी, राजयोगकारी और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाला होगा। तो कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये समय बहुत लाभान्वित साबित होगा तुला लग्न के जातकों के लिए। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो यस, अप्रैल तक स्वास्थ्य प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की अगर बात करूं तो शत्रु भाव के स्वामी हैं, वहां से रोग भी देखा जाता है। रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें पंचम में चल रहे हैं, पेट से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, और जैसे वो अप्रैल के बाद रोग भाव में आ जाएंगे तो रोग का नाश करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब रोग बढ़ाएंगे। जैसे शत्रु बढ़ाएंगे तभी शत्रुहंता योग बनाएंगे, वैसे ही रोग बढ़ाएंगे तभी रोग नाशक योग बनाएंगे। तो रोग बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ आपका रोग सामने आएंगे, और उसके बाद वो रोग क्योरेबल होंगे। तो हालांकि आपको इस साल, पूरे साल आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने मोटापे पे बहुत कंट्रोल रखना है। तुला लग्न के जातकों के लिए मोटापे का प्रॉब्लम और मोटापे से संबंधित बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से चीज़ें शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम भरी, लेकिन उसके बाद उन सब चीज़ों का निदान मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तुला लग्न के जातकों के लिए तो ये साल लिटरली कई मामलों में बहुत लाभकारी, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आप अगर अपने मन को स्टेबल रखें, कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव ना करें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, पार्टनरशिप का काम बिल्कुल ना करें। उपाय के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो उपाय के तौर पे अप्रैल तक हर शनिवार आधा कप दूध किसी पानी की कुएं में डालिए और उस समय 8 बार बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः। अप्रैल के बाद का जो भी उपाय होगा वो बीच बीच में जब मैं वीडियोस उस समय की गोचर का डालूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अप्रैल तक आप ये उपाय कीजिए और अप्रैल तक अपने घर वालों से, अपने कुटुंब के लोगों से वैचारिक मतभेद होने पर अपनी वाणी खराब नहीं कीजिए, अनदरवाइज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। माता रानी करे 2022 आप सभी के लिए बहुत सुखद और बहुत शुभ फलदायी हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।